पांचवा राजकुमार शी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है। शी उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो पर बदले में मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर पूरी हान आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मुझे इसी तरह से लड़का बनकर रहना पड़ेगा एंड मैं आशा रखती हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करोगे। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर पांचवें राजकुमार को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। जब वो लोग वापस कैपिटल जा रहे थे तो पांचवा राजकुमार शी से बात नहीं कर रहा था। शी काफ़ी ट्राई करती है कि वो उससे बात कर ले पर वो कुछ भी नहीं बोलता। आगे वो लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। अब यहाँ पर पांचवें राजकुमार के बॉडीगार्ड और डॉक्टर बाउसी दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता था। तो शी कहती है कि लगता है कि तुम लोगों ने मेरा टैलेंट देखा नहीं है। वो बहुत सारी डिंगे मारती है मानो जैसे वो तो कोई 5 स्टार मिशेलिन शेफ हो, पर जब वो खाना बनाने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर आग लगा देती है। ये देखकर पांचवें राजकुमार को थोड़ी हंसी आ जाती है। उसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाता है। शी को तो उसका खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आगे बाउसी कहता है कि आप दोनों एक ही कमरे में सो जाइए, मैं और बॉडीगार्ड दोनों बाहर सो जाएंगे। ये सुनकर शी मना करती है तो बॉडीगार्ड कहता है कि आप लोग नोबल फैमिली से हैं तो आपको अंदर सोना चाहिए, मैं और डॉक्टर बाहर सो जाएंगे। अब शी को पांचवें राजकुमार के साथ रुकना ही पड़ता है। वो कहती है कि ये बाउसी सच में एक चालाक लोमड़ी है। आगे वो दोनों एक ही बेड में सो रहे थे। शी उसे पूछती है कि तुम तो पैलेस में पले बड़े हो, तुम्हारे आसपास तो काफ़ी ज़्यादा नौकर चाकर होंगे, फिर तुम्हें कुकिंग कैसे आती है? तो पांचवा राजकुमार कहता है कि मैं बचपन में ही वेस्टर्न टेरिटरी में मिलिट्री सर्विस के लिए चला गया था, तब से ही मुझे ये सब कुछ आता है। शी सोचती है कि इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई एंड तब से ही वो सरहद पर रहा है, काफ़ी अकेला होगा। हाँ, शायद इसीलिए वो हमेशा ही इतना खड़ूस चेहरा लेकर घूमता है। वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वो कहता है कि थैंक्स। शी उसे कहती है कि तुम्हें इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी करनी चाहिए, तो बताओ तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। पांचवा राजकुमार शी के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो कि लड़का बनकर घूमती है एंड बार बार झूठ बोलती है। शी समझ जाती है कि ये उसी के ही बारे में बात कर रहा है, तो वो उसे कहती है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बुरी है, आपको इससे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, इस बुरी लड़की के बारे में आप भूल जाइए। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि इस बुरी लड़की के ही कारण मेरी ज़िंदगी में ब्राइटनेस आई है। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। शी भी पहले उसे मना नहीं करती, पर जैसे ही उसे ख्याल आता है तो वो उसे दूर हटा देती है। पांचवा राजकुमार उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। शी मना करती है तो पांचवा राजकुमार कहता है कि फिर तुमने मेरे किस का रिस्पॉन्स क्यों दिया। शी उसे कहती है कि 2 चीज़ें मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, पहली कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती एंड दूसरी हमारा रिश्ता होना इम्पॉसिबल है। पांचवा राजकुमार कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहने के लिए तैयार हूँ। शी कहती है कि तो तुम क्या किंग को ये बता दोगे कि मैं एक लड़की हूँ? इतना कहते ही वो सो जाती है। वो सोचता है कि शी, क्या तुम्हारे दिल में मैं कोई ऐसा इंसान हूँ? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर हालात ऐसे है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, पर देख लेना जब मैं किंग बनूंगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। अगले दिन वो सभी लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं। पांचवा राजकुमार किंग के पास जाकर कहता है कि मैंने ज़ेंग पेंग, जो कि एक सरकारी गद्दार ऑफिसर है, उसे पकड़ा है। अभी के लिए हमने उसे जेल में डाला है। अगर दूसरे राजकुमार ने कोई गलती की है तो वो 1 वीक के अंदर बता देगा। इन 1 वीक के बाद आपके पास सारे रिजल्ट होंगे। किंग कहता है कि इसे छोड़ो, तुम्हें और दूसरे राजकुमार दोनों को ही मिनिस्ट्री वर्क करने के लिए जाना है। पांचवा राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी ये बात दूसरे राजकुमार को जब बताते हैं तो दूसरा राजकुमार कहता है कि मेरे लिए अभी मिनिस्ट्री का काम करना ज़रूरी नहीं है। अगर उस ज़ेंग पेंग ने अपना मुंह खोल दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। किंग के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और किंग दोबारा मुझ पर यकीन नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? पांचवा राजकुमार किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड उसकी माँ भी उसे पसंद नहीं थी, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो एंड सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पांचवें राजकुमार के मेंशन में मिस चू आई थी। पांचवा राजकुमार और मिस चू दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं एंड ये जो मिस चू है वो पांचवें राजकुमार को पसंद करती है।
पर पांचवा राजकुमार सिर्फ और सिर्फ उसे एक बहन की नज़रों से ही देखता है। अगले सीन में वो सभी लोग कॉलेज में होते हैं। जोंग्यू शी से पूछता है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही। वो कहती है कि फंगर, लगता है कि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा याद किया है। जोंग्यू कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कहीं पांचवे राजकुमार के साथ एक ही कमरे में सोई तो नहीं थी ना। वो कहती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ही पांचवा राजकुमार आकर कहता है कि हाँ, ये बात सच है, हम दोनों साथ में एक ही बेड पर सोए थे। ये सुनकर शी कहती है कि इसने जानबूझकर ये किया। जोंग्यू सोचता है कि मेरा शक सही था, पांचवे राजकुमार को भी ये पता है कि शी ही एक लड़की है। यहाँ पांचवा राजकुमार सोच रहा था कि जोंग्यू को कहीं ना कहीं शी के सच्चाई के बारे में पता लग गया है। जब स्कूल खत्म हो जाता है तो जोंग्यू कहता है कि तुम क्या मेरे साथ मैजिक शो देखना पसंद करोगी। वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैंने काफ़ी दिनों से मज़े नहीं किए हैं। आगे शी पांचवे राजकुमार के साथ पढ़ने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जब मिस चू आती है तो उसे देखकर शी सोचती है कि सभी लोग कैपिटल में ये बातें कर रहे हैं कि पांचवे राजकुमार और मिस चू की शादी होने वाली है। यह सोचकर मिस चू को शी पांचवे राजकुमार से दूर करती है एंड उसके आसपास भी उसे भटकने नहीं देती। फिर वो जोंग्यू के साथ मैजिक शो देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसके पीछे पीछे पांचवा राजकुमार आता है एंड पांचवे राजकुमार के पीछे पीछे मिस चू आती है। जोंग्यू कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ, कोई बात नहीं, चलो मिलकर मैजिक शो देखते हैं। शी जोंग्यू के साथ बैठी थी एंड मिस चू पांचवे राजकुमार के पास। तो पांचवा राजकुमार जानबूझकर शी को चलाने के लिए मिस चू के और भी ज़्यादा क्लोज होता है। शी भी ये सारी बातें समझ रही थी। तभी ही वो करतब दिखाने वाला अचानक से ही शी पर हमला कर देता है। बट लकीली पांचवा राजकुमार और जोंग्यू शी को बचा लेते हैं। आगे वो दोनों उस हमलावर के जब पीछे जाते हैं तो वो हमलावर और भी अपने साथियों को बुलाता है। जोंग्यू उन्हें मारता है पर वो हमलावर जोंग्यू पर हमला नहीं करते एंड बस उसके हमले से सिर्फ बच ही रहे थे। ये देखकर पांचवा राजकुमार समझ जाता है कि ये हमलावर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के ही भेजे हुए हैं। शी जब उस मेन हमलावर को देखती है तो उसे बचपन वाला इंसिडेंट याद आता है एंड वो समझ जाती है कि ये हमलावर वही है। पांचवा राजकुमार और उसका बॉडीगार्ड सिंगतिंग दोनों ही उन हमलावरों से लड़ रहे थे एंड इस चक्कर में सिंगतिंग थोड़ा घायल भी हो जाता है। उस मेन हमलावर को ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए वो दूसरे हमलावरों को पांचवे राजकुमार के साथ बिजी रखता है एंड वहाँ से खुद की जान बचाकर भागता है। आगे वो सभी लोग घर आए थे। शी कुछ ठीक नहीं थी तो ये देखकर पांचवा राजकुमार इसका कारण पूछता है। शी उसे बता देती है कि ये वही हमलावर था जिसने मेरे भाई को मारा था। पांचवा राजकुमार उसे कहते हैं कि ये जो अभी हम पर हमला हुआ था वो सारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि जोंग्यू के डैड ने करवाया था, पर तुम चिंता मत करना, मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। शी कहती है कि ज़रूरत नहीं है, हान आर्मी कभी भी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई है तो मुझे भी ये नहीं करना है। ये मेरा बदला है तो इस बदले को मैं ही लूँगी। दूसरी तरफ जोंग्यू अपने डैड के पास आकर कहता है कि आपने शी को मारने की कोशिश क्यों की। यह सुनकर उसके डैड उसे एक चाटा लगा देते हैं। तो जोंग्यू कहता है कि अगर आपने दोबारा शी को हर्ट करने की ट्राई की तो मैं आपके उस बॉडीगार्ड को जान से मार दूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये मेरा नालायक बेटा एक दिन ज़रूर मुझे ले डूबेगा। अगले दिन शी जब कॉलेज आती है तो जोंग्यू उससे बात करना चाहता था पर शी उससे कोई भी बात नहीं करती। आगे वो पढ़ाई करने के लिए पांचवे राजकुमार के पास आ जाती है। वहाँ पर शी युआन आई थी। वो जब मिस चू को देखती है तो वो उसकी बेइज्जती करने लगती है एंड उसे ताने मारती है कि तुम तो उसकी बहन हो तो कोशिश मत करो कि वो तुमसे शादी करेगा। ये सुनकर मिस चू भी कैसे चुप बैठती। वो भी उसे कहती है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करता तो वो तुमसे भी शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो। ये सुनकर शी युआन को गुस्सा आता है। वो मिस चू को चाटा लगा देती है तो शी ये देखकर उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें इसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। तभी ही मिस चू अपनी कुछ दासियों को बुलाकर शी युआन को मारती है। तो शी मिस चू से कहती है कि तुम्हें भी इसे इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। यह सुनकर मिस चू शी को भी बहुत सारी बातें सुना देती है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आता है तो मिस चू एकदम से चुड़ैल से सती सावित्री बन जाती है। शी कहती है कि इसे अचानक से क्या हो गया, पर जब वो पांचवे राजकुमार को देखती है तो वो सोचती है कि अच्छा तो ये रीज़न था। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।